नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, साथ ही साथ आपका दैनिक राशिफल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को भगवान गणेश की आराधना के बारे में बता रहे हैं। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना प्रिय होता है, मगर तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है, तो ऐसा क्यों? बताइए हमारे दर्शकों को। गणपति बाप्पा मोरया। विष्णु प्रिया वल्लभे सालिक भार्या तु जलंधरे शिवो सुतः कुतोस्तस्मै तुलसी तु निषेधिता। गणेश को तुलसी निषेध है, ऐसा नहीं है। चढ़ाएं या न चढ़ाएं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन विष्णु वल्लभा होने के कारण सालिक का मस्तिष्क तुलसी यानी जलंधर की पत्नी द्वारा दिए गए, वृंदा द्वारा दिए गए श्राप के कारण विष्णु का सिर तब तक दर्द करता रहता है जब तक उसके ऊपर तुलसी आरूढ़ नहीं हो जाती। इसलिए विष्णु वल्लभा के रूप में तुलसी को संज्ञात्मक बोध प्राप्त हुआ, जबकि गणेश के मस्तक पर गजमंद विराजमान होने के कारण वो गजमंद, वो गंधक, वो गंधानुलेप, वो चंदनानुलेप की अतिशेक अवस्था पहले से ही जन्मकालिक प्राप्त है, जिसमें करोड़ों तुलसियों का भी अभ्याग प्रमाण और रस अमृत तत्व संजीवनी गणेश के मस्तक पर पहले से ही विद्यमान होने के कारण उसकी आवश्यकता गणेश को कदापि नहीं। चूंकि गणेश का सिर कभी दर्द करता ही नहीं, क्योंकि जिसमें गजमस्तक मणि के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान है, वहां पर तुलसी के अतिरिक्त की चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। चढ़ा सकते हैं आप, नहीं चढ़ा सकती हैं, श्रद्धा की बात है, लेकिन विष्णु वल्लभा गणेश पर आरूढ़ होती है, ये उनका विषय है। रही बात दूर्वा की, गणेश बुद्धि का सागर होने के कारण तुलसी के अंदर निहित वो शब्द साहिब के रे साहिबी और सब घट रही है समाई, पत्तियों के अंदर कौन सा अमृत तत्व विद्यमान है, ये गणेश को अच्छी तरह पता प्राप्त है। और हनुमान शंकर सुवन केसरी नंदना, शंकर का पुत्र कहा गया हनुमान को, और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ उसे भी कहा गया, और बुद्धि का प्रथम स्थान गणेश को प्राप्त है। आप हनुमान और गणेश की समानता देख लेना, आपका संदेह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर वास्तव में गणेश कुछ और नहीं, साक्षात हनुमान का ही प्रतिरूप है, और हनुमान विष्णु का सेवक है। सेवक पर उनकी वल्लभा तुलसी कैसे चढ़ सकती है, इसलिए तुलसी को गणेश पर निषेध कहा गया। सिद्ध हो गया। अपने से कहने की किसी को जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज कहां ग्राह्य है और कहां अग्राह्य है, वेदों में पहले से निर्णित है। रही बात दुर्वा पर, दुर्वादलम के तु समीपयंजलम के तो प्रमाणे अनवशेष लब्ध्वा। तिनका है
दुर्वादल को तिनका कहते हैं। और अपने शरीर को क्या कह रहे हो? तन। जिसे कहते हैं ना कपड़ा नहीं, तन का कपड़ा। और इसमें छोटी की मात्रा लग गई तो फिर तिनका। छोटी की मात्रा है इंगला है, और इंगला को चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा 11 अमृत तत्वों से युक्त होने के कारण, 11 भावों से युक्त होने के कारण, और वृष का चंद्रमा देवादिदेव महादेव के मस्तक पर विद्यमान होने के कारण, दुर्वादल के शीर्षस्थ भाव पर वृष का चंद्रमा आरूढ़ होने के कारण आह्लादनी शक्ति दुर्वा पर हमेशा प्रज्वलित अवस्था को प्राप्त रहती है। इसलिए गणेश को दुर्वादल बहुत प्रिय है। और दुर्वादल के ग्रहण करने के कारण गणेश को सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है। मुझे आज तक याद है, एक गुरु थे हमारे, करपात्री जी का नाम आपने सुना होगा। दुर्वादल का शीर्षस्थ भाग को प्रतिदिन 11 दुर्वादल ग्रहण कर व्रत के अनुष्ठान और पालन का प्रमाण करते थे। तब हम कहते थे ये घास खाने वाले सन्यासी हैं। लेकिन आज इस प्रश्न के माध्यम से वो वाक्य और उनके द्वारा ग्रहण किया जाने वाला लास्ट में यानी अंतिम प्रयाण काल में उन्होंने व्यक्त किया कि दुर्वादल पृथ्वी का शीर्षस्थ भाग है। होल अर्थ इज ऑब्लाइट शेप, दैट इज नथिंग बट अर्थ इज रोटेटिंग ओवर दुर्वादल। क्योंकि उंगली के ऊपर, पिवट के ऊपर, दूरी के ऊपर पृथ्वी, नाशपाती की तरह की पृथ्वी घूम रही है। इसलिए गणेश दुर्वादल को ग्रहण कर पूरे ब्रह्मांड को वो अतिरिक्त अवस्था शक्ति की प्राप्त कराता है, जिसलिए पृथ्वी और आकाश के बीच में घूमने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बीच में समन्वय सामंजस्य स्थापित होकर विश्व में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता रहे, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। गणपति बप्पा मोरया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम राकेश है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम ध्रुव है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 2002 सुबह 10:05 जयपुर में हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको किस विषय में आगे भेजा जाए जिससे इसका भविष्य उज्जवल हो सके और ये किस दिशा में जाए। इसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए अगले साल जो करियर के लिए सही रहेगा। गुरुजी इस संबंध में मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नामू, पाय वय चल अनुपम ठामू। ध्रुव इज एन IAS और एन IRS आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 26 नवंबर 1979। मेरी शादी में विलम्ब हो रहा है, इसको लेकर सवाल है। गुरुजी कृपया करके ये बताइए कि मेरी शादी में विलम्ब क्यों हो रहा है और कब तक मेरी शादी होने की संभावना है। धन्यवाद। कन्या मकर धनिष्ठा, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब की याद आ गई जब वो अपने बैग को अपने मित्रों को देकर और नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। पंचम चंद्रमा है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली पर। पंचम चंद्रमा में प्रारब्ध इतनी मुसीबतें देता है शुरू में कि अंत में चमकाने की पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर लेता है। वही हाल आपका है। देर आए दुरुस्त आए, अच्छी शादी आपकी होती है। 108 मोतियों की माला, कृत्रिम ना हो, मोतियों की माला ले जाकर दुर्गा देवी के मंदिर में अपने हाथ से धारण करा दो। 108 दिन ही लगेंगे या 9 दिन मिनिमम लगेंगे या 9 घंटे लगेंगे या 9 मिनट लगेंगे, शादी फाइनल हो जाएगी आपकी। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं नीमिका थाना सीकर राजस्थान से सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 8/9/1959। समय है सुबह के 8:40। हमारे मकान, पिताजी के मकान के सामने एक जमीन है, उसका हमारे विवाद चल रहा है और कोर्ट में इसका क्या है कि केस भी चल रहा है। तो उसके बारे में पंडित जी बताइए कि हमारे पक्ष में निर्णय होगा और कोई ज्योतिषी उपाय बताए इसके बारे में। नमस्कार। कन्या कर्क पुरुष, आप उस जमीन पर खड़े होकर प्रश्न कर लीजिए। ये कुंडली का प्रश्न नहीं होता, जमीन का। उससे पता लगेगा कि अगर आपको जमीन धारण कर रही होगी तो न्यायालय पक्ष आपकी तरफ आना है, और अगर जमीन नहीं धारण कर रही, थ्वार्ट कर रही है, थ्रो कर रही है आपको,
तो फिर कोर्ट के पक्ष में आकर के भी उच्चतम कोर्ट से फिर आपको अपयश देखने को प्राप्त होता है। पुनः आप उस स्थान पर खड़े होकर प्रश्न करें। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। पार्टी जी प्रणाम, मैं उदित नारायण भट्ट बोल रहा हूँ, इलाहाबाद यूपी से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1978, सुबह 9:25। इलाहाबाद जन्म स्थान। गुरुवार, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं अभी तक परिवार के गृहस्थ आश्रम में धर्म निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ और न ही पुत्र धर्म का निर्वाह कर पा रहा हूँ, और मुझे यह बताने का कष्ट करें कि ब्रह्मा जी ने जन्म से छठे दिन मेरे जीवन में कितना धन लिया और वह मुझे कब और किस तरह प्राप्त होगा। धन्यवाद। रहम खान खाना ने आपके प्रश्न को बहुत पहले 1680 में ही जवाब दे दिया है। शंकरचरण त्रिपाठी को जवाब देने की जरूरत नहीं। रहम खान खाना को 1,25,000 रुपया अकबर के खजाने से मिला करता था। सोने की कैबिनेट मिनिस्टर था और उसको छोड़कर जब लौट कर आया मथुरा में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, तो उस समय 33 करोड़ देवता देवलख सब आप अपि विधि के पर पंच न जाही विचारे। और अगली लाइन लिखा, उद्यम पौरुष कीने बिना धन आपु ही आवत हाथ पसारे। हाथ फैला कर आता है धन और बालक मुट्ठी बंद करके पैदा होता है। आप मुस्कुराते हुए प्रश्न किए हैं, इसलिए हमने जवाब दिया आपको। कितना लिखा है वो तो हम बता पाएंगे वेद के सिद्धांत से। 7 त्रिक 21 दूना 42 6 48 दूने 8 16 2 चौको 8 1 9 9 करोड़ 60 लाख रुपया आपको जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में प्राप्त है। द्वारे ते ललात बिललात द्वारे द्वारे फिरो मांगत फिरत रहो चारू ही चनक को 44 साल तक चप्पल खींचते रहोगे मिस्टर उदित नारायण। इसके बाद किंग बनने की स्थितियां देखी जाती है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। मुझे मेरी बेटी के नौकरी के बारे में प्रश्न करना है। उसका नाम जूही है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/2/1996। जन्म रात को 1:50 के। जन्म स्थान जयपुर है। गुरुजी उसकी नौकरी, सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, और तो किस क्षेत्र में लगेगी, कृपया बताएं। वृश्चिक मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बधाई है, आपकी औलाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ने देवलोक से आई है। दूसरी बात, सूर्य और मंगल की युति है। इसको बैंकिंग, मैन ऑफ यूनिफॉर्म, टैक्सेशन, इन क्षेत्रों से सफलता का क्रम देखा जाता है। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम रैना है। मैं मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 1992। मुजफ्फरनगर में मेरा जन्म हुआ है। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है, कृपया बताइए। सिंह तुला चित्रा, क्यों पूछ रहे हो शादी के बारे में? शादी आप तय कर चुके हैं। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी। आपके पति का नाम ए अपानियम है और आप इसका वर्ण और चिंतन वर्ण करने का प्रमाण ले चुके हैं। तारीख आप स्वयं घोषित करें। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम हिमांशु अत्रे है। मैं खंडवा रहता हूँ और मेरी जन्म तिथि 5 जुलाई 1963, खंडवा मध्य प्रदेश, और रात 10:55। तो मेरा भविष्य कैसा रहेगा, बुढ़ापा कैसा रहेगा, और मैं इंदौर में अपना मकान बनाना चाहता हूँ। तो मेरी कुंडली में मकान के योग है कि नहीं, आप मेरे को मार्गदर्शन करें या कोई ऐसी उपाय बताएं जिससे कि मैं अपने मकान ले। प्रणाम गुरुजी। और मकान भाव में चंद्रमा है और उसका स्वामी छठे है। ये सारी चीजें जितना आपने बनाया कि मुझे इंदौर में रहना है, मकान बनाना है, बुढ़ापा कैसे कटेगा, आपसे एक ही गुजारिश है ग्रहों के अनुसार, और ग्रह गुजारिश कर रहे हैं, शंकरचरण त्रिपाठी गुजारिश नहीं कर रहा। ग्रह कह रहे हैं कि मामा के यहाँ से अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रहें।
मामा के यहाँ से 2-4-10 रुपए मकान के लिए आप उधार ले लीजिए। आपका फिर ये मकान उसी निर्दिष्ट स्थान पर बनता है जहाँ की आपको अपेक्षा है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मेरा ऋषि शुक्ला नाम है। मैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1977 है। टाइम है 1:05 दोपहर का। जन्म स्थान है रायबरेली उत्तर प्रदेश। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पर घर का कर्जा 8 लाख समथिंग है। ये मेरा कर्जा कब खत्म होगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन कीजिए। कुंभ मेष भरनी और द्वितीय घर में मंगल श्रीमती इंदिरा गांधी के था। जितनी प्रॉपर्टी थी सब चली गई, म्यूजियम बन गई। द्वितीय घर में मंगल हो जाए, द्वितीय घर खजाने का है, एटीएम का है, और एटीएम में मंगल माने एटीएम में आग ही लगा दो तो उसमें कुछ है, जितनी बार अपना एटीएम कार्ड डालो उसमें से नोट निकलने वाली नहीं। कर्जा कैसे खत्म होगा? लाल आसन लो, ओम मंगलो भूमि पुत्र से ऋणहर्ता धन प्रदा। ये श्लोक कई बार बताया, 42 दिन लगातार। देखो आपको अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम हर्षित सूर्यवंशी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1989 और मेरा जन्म का समय है 9:54। गुरुजी पूछना चाह रहा था कि करियर में बहुत सफलता मिल नहीं रही है, बहुत लगा हुआ हूँ, चारों ओर से बिखर जाती हैं चीजें, तो ये कब तक जो है मैनेज हो जाएंगी, मेरे फेवर में आ जाएंगी चीजें, इसी बारे में पूछना था आपसे। कुंभ मिथुन पुनर्वसु पंचम पर चतुर्ग्रही योग है। करियर न मिलेगा तो कमंडल उठा के सन्यासी भी हो जाओगे, ये भी तय है। क्योंकि आप आधा सन्यासी और बैरागी तो आप हैं। लंगोट पहन के चने फाँक कर आप कंपटीशन लड़ रहे हो, और एक पेड़ के नीचे चाहे पानी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हो। खड़ा हूँ, पहनना शुरू करो दोस्त। खड़ा हूँ और मन को पवित्र रखना। बस अगला अटेम्प्ट जो लोगे इसी में सफलता वर्ण करने का इंतजार कर रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। आज है दिनांक 13 सितंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आज का दैनिक राशिफल क्या है। नक्षत्रोत्तरा चैवं मकरो सौम्य जायते फले तु नाम्नि भावात् शुभाशुभ शिरोमणि। मेष, 10वें भाव पर आपके चंद्रमा है। आज पत्थर पर भी दृष्टि डाल दो तो पानी निकलने लगेगा। आज असंभव कार्यों की सिद्धि तय मानो। बस किस्मत घर आज बुलंद मिलती है। शयन कक्ष से निकलने के पहले बायां पैर रखो। बस जो संकल्प करके जा रहे हो पूर्ण होना तय। मिथुन, मत भूलना यार चांदी की थाली में खाना। चंद्रमा अष्टम हो जाएगा आपसे, और अष्टम चंद्रमा में हम उपाय देते हैं ना, हैंडपंप ठीक कराओ। क्यों? पृथ्वी में आपका फिर कोई प्रसन्न चित्त रखने वाला नहीं है सिवाय उसके बेटे बुध द्वारा। कर्क, कार्यों की निवृत्ति पहले कर लेना, योजना बाद में बनाना। नहीं सोचते रह जाओगे, हाथ मलने के अलावा कुछ लगेगा नहीं आज हाथ। सिंह, डरपोक हो जाता है शेर आक्रमण के पहले कायर की तरह आचरण करता है। कायरतापूर्ण आचरण आज आपका सफलता वर्ण कर सकता है शत्रुओं से भी, और शत्रुओं की सभा से भी, प्रतिद्वंदियों से भी, प्रतियोगिता से भी, स्पर्धा से भी। जागते रहो और जीते रहो, ये दो ही आशीर्वाद आज देना, क्योंकि आज आपके पांव नहीं छोड़ेगी पब्लिक। लगेगा आप देवता हो गए क्या? तोला, भूले से भी अगर आज आत्मविश्लेषण कर लिया ना, आज जान जाओगे कि आप कौन हैं और क्यों इस धरती पर पैदा हुए हैं। क्यों? आकाश पाताल अच जैमिनेयम अगुरुत्व केंद्रम भव सभ्य साचिना
गुरुत्वाकर्षण का केंद्र धनुष पर चढ़ा हुआ आज अर्जुन की चिड़िया से लक्ष्य को भेद दे, ऐसा प्रमाणों से मिलता है। प्रमाण वृश्चिक, काल को भी जीत लेने का संकल्प बना के चलोगे तो, लेकिन बीच में दया, दयालुता और अहिंसा के विचार कठिन निर्णय लेने से रोक सकते हैं आपको। थानो, मूल प्रवृत्ति से हटकर आज चिंतन मत करना। स्वभाव के विरुद्ध अगर कृत्रिम व्यवहार का आरोपण किया आज तो पकड़े जाओगे। मकर, जहां भी दृष्टि डालो जैसे आपकी आंखों से कृपा बरस रही हो, तो चारों तरफ मित्र तो छोड़ो, शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे आज। कुंभ, रूढ़िवादी विचारों के संकल्प के साथ आज आप चलेंगे, हर जगह नहीं भूल पाएंगे। कुल की रीति सामने आवे, चाहे वेद रीति आवे, चाहे देश नीति आवे, चाहे कर्तव्य हित आवे, लेकिन आज आपके लक्ष्य को रोकेगा। तब फिर परोपकाराय सताम विभूते, ठीक है हमारा काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपका काम यानी दूसरे का काम हो जाए तो हमें प्रसन्नता होगी। इस भाव से अगर आप चले तो फिर आज शेर की मांद से भी वापस आ जाओगे। मीन, कुछ नहीं करना है आज आपको, कुछ भी नहीं करना। दही खाकर अगर चल दिए, न खाने को मिले तो सोच लेना कि हम दही खा लिए और फिर निकलना, तब भी कार्य सिद्धि हो जाएगी आज जी। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।